हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्पाइस रेडी बाय। सो माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप सब कुछ थंबनेल में देख चुके हैं, आज हम किस टॉपिक पे, जी हाँ, चक्रवर्ती ब्याज अर्थात SCI पर बात करने वाले हैं, जो पार्ट नंबर 3 होगा। पार्ट नंबर 1 में मैंने बेसिक समझाया था, हर एक फॉर्मूले को, पहले फॉर्मूले समझाया था, फिर उसका बेसिक समझाया था कि चक्रवर्ती ब्याज लगता कहाँ है, ये भी सब कुछ समझाया था। अर्थात आपने वो वीडियो देख ली होगी, नहीं देखी होगी तो प्लेलिस्ट में जाके भी इस वीडियो को देख सकते हैं। पार्ट नंबर 2 पे मैंने उसमें क्वेश्चन लिए थे, बहुत ईजी तरीके से समझाने की कोशिश की थी। तो चलिए आज हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। इसमें भी हम बहुत आसान, बहुत ईजी वे से करने वाले हैं हर एक सवाल को। तो जैसे कि आप सब कुछ देख रहे हैं, सवाल आपके सामने है। सवाल है, हर एक टाइप का सवाल है आपके सामने। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4। इस वीडियो में 4 क्वेश्चन करूंगा, बहुत आसान वे से करूंगा। देखिए ऑप्शन से सवालों को उड़ाएंगे, ध्यान रखना। अब चलिए पहले सवाल पढ़ते हैं। अगर आप किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2100 रुपए, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज दिया 21 रुपए, उसी धनराशि पर उसी ब्याज की दर पर 2 गुने समय के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इससे सिंपल क्वेश्चन तो है भी नहीं। क्या है, देखिए 2 वर्ष के लिए, यानी कि टाइम दे रखा आपका, कितना दे रखा, टाइम दे रखा है आपका 2 ईयर, क्लियर। और रेट दे रखा है आपका कितना, 10 ईयर, 10% के चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि CI का मान दे रखा है इसके लिए 2100 रुपये। कितना, चलिए मैं थोड़ा सा नीचे को लिख लेता हूँ, साफ साफ दिख जाएगा। यानी कि 8 थी 10%, वाई है आप, यानी कि सॉरी टाइम है आपके पास कितना है, 2 ईयर का है, 2 ईयर का है। अगर CI की बात करूँ तो CI कितना है, 2100 रुपये। कितना है प्यारे बच्चों, 2100 रुपये, क्लियर है। अब 2100 रुपये, चलिए उसी साधारण ब्याज, उसी धनराशि पर उसी ब्याज की दर पर 2 गुने समय के लिए, यानी कि देखो उसी धनराशि पर उसी ब्याज की दर, यानी कि जो ब्याज की दर है वही, बस समय क्या करा है इसने, दुगना करा है। क्या करा है इसने, दुगना करा है। अब एक बात बताइए मुझे भाई, 10% ही दे रखा। चलिए पहले मैं लिख लेता हूँ उसी ब्याज, यानी कि आर कितना दे रखा, 10%, क्लियर है। उसी ब्याज दर से 2 गुने समय, समय कितना है, 2 गुना, यानी कि टी पहले कितना 2, अब कितना हो गया 4 ईयर। बात समझ में आ गई। तो साधारण ब्याज बूझा, इसका मतलब है इसने SI बूझा है। बात समझ में आ गई होगी। इतनी बात मैंने क्वेश्चन में से निकाली, वैसे वैसे कुछ भी नहीं करा। देखिए अब बात बताइए, 10% दे रखे रेट और टाइम दे रखा 2 ईयर का, तो बताइए चक्रवृद्धि ब्याज कितना बनेगा। इसमें मैंने पिछली वीडियो में बताया था, इसको 2 बार जोड़ो, 10 और 10 20, और इनके आपस में गुणा करके 2 पॉइंट लगा दो। अर्थात वहां समझाया था अगर 2 ईयर निकालोगे तो 21 आएगा। तो एक बात बताइए, चक्रवृद्धि ब्याज आया 21, जबकि बैठ कितना रहा 2100, यानी कि कितना गुना बैठ रहा है ये प्यारे बच्चों, 100। तो बस इसको भी 4 गुना कर दो। अब बताइए चक्रवृद्धि जो साधारण ब्याज है 10% की ओर से 4 वर्ष में कितना बैठेगा, कितना बैठेगा, ये बैठेगा 40 रुपए। तो ये अगर 100% है तो ये भी आपको 100% कर दो, 100% हो जाएगा, यानी कि 4000 रुपये। क्या हो जाएगा, 4000 रुपये। तो इसमें ऑप्शन कौन सा राइट होगा, आपका बी करेक्ट होगा। उम्मीद है क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा, नहीं आया तो चलिए मैं एक बार और बता देता हूँ। पहले देखिए क्या करा, किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। पहले रेट दे रखी है 10%, टाइम दे रखा 2, तो बताइए 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बैठेगा कितना, 21। अब ये दे रखा है 2100 रुपए, इसका मतलब ये 100% दे रखा। बात समझ में आ गई, चलिए आगे चल लेते हैं। अब ये कह रहा है उसी धनराशि पर, यानी कि जो धनराशि थी उसी ब्याज की दर से, यानी कि ब्याज की दर कितनी थी, 10%। समय 2 गुना, समय कितना करना, 2 से 2 गुना, यानी कि 4। तो 10% का 4 वर्ष में साधारण ब्याज बैठेगा 40 रुपए, क्लियर है। इनके आपस में गुणा कर देंगे 40, तो ये कितना था, 100 गुना। अब ये कितना करना है आपको, 100 गुना, 40 का 100 गुना कितना बनेगा, 4000। तो यही आपका साधारण ब्याज हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए अगर पीली वीडियो नंबर 1 और 2 नहीं देखेंगे तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी। वजह यही है क्योंकि थोड़े टफ क्वेश्चन है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज अपना में एक ब्रिलियंट चैप्टर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से पढ़िएगा और इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये कह रहा 18,000 रुपए की राशि पर 1 वर्ष के लिए प्रति वर्ष 20% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ब्याज की गणना अर्धवार्षिक। देखो यहाँ एक पॉइंट कह दिया, अर्धवार्षिक।
अब जब अर्धवार्षिक कहते हैं तो पहले वार्षिक और अर्धवार्षिक को अच्छे से समझ लेते हैं ताकि ये क्वेश्चन बहुत प्यार से समझ में आ जाए। सही है। हाफ ईयरली यानी कि एक होता है हाफ ईयरली, एक होता है क्वार्टरली यानी कि क्वार्टरली। सही है। ये ऐसी होगा। क्वार्टरली का मतलब होता है 3 माह। कितना? 3 माह। हाफ ईयरली का मतलब जानते हो साल में 2 बार। अब रेट को कितना दुगना करते हैं, आधा करते हैं, समय को दुगना करते हैं, तिहाई करते हैं या आधा करते हैं, जो भी है मैं आपको देखो यहाँ पहले समझा देता हूँ ताकि आपको अर्धवार्षिक का मतलब समझ में आ जाए। मान लेते हैं अगर मैं रेट ले लेता हूँ प्यारे बच्चों 10%। कितना? 10%। और ईयर ले लेता हूँ मैं 1 ईयर। कितना? 1 ईयर। हाफ ईयरली की बात करूँ, कोई अर्धवार्षिक का मतलब हाफ ईयरली होता है। बात समझ में आ गई? चलिए, अगर मैं रेट बताइए अर्धवार्षिक का मतलब क्या होगा भाई। अगर रेट अब निकालना चाह रहा हूँ अर्धवार्षिक, क्या? अर्धवार्षिक। तो अर्धवार्षिक का मतलब है साल। देखो ये कितने साल का है? 12 महीने का। अर्धवार्षिक का मतलब साल में आधा महीना यानी कि 6 का। तो 6 दूनी 12, 2 से काटेंगे 5। तो आपने देखा हाफ ईयरली में जो रेट पहले था 10 वो उसका आधा हो गया। क्या हो गया? आधा हो गया। सही है। रेट समझ में आ गए। अब चलिए अगर मैं टाइम समझाने की कोशिश करता हूं। टाइम देखिए 12 ईयर दे रखा। कितना? 1 ईयर का मतलब है 12 मंथ। कितने दे रखे? 12 मंथ। अब हाफ ईयरली का मतलब कितना होता है प्यारे बच्चों? हाफ ईयरली का मतलब 6 साल में 2 बार यानी कि 6 महीने बाद हाफ हो जाएगा, 6 महीने बाद फिर हाफ हो जाएगा। तो यानी कि 6 से भाग दो, 6 दूनी 12। तो आपने देखा कितना आ गया? टाइम आ गया 2। तो आपने देखा टाइम तो दुगना हो गया, रेट हो गया आधा। क्या हो गया? रेट हो गया आधा, टाइम हो गया दुगना। इसका मतलब है अब आप इतना सा याद रख सकते हैं कि आपको जब भी अर्धवार्षिक कहेगा तो रेट को तो आप आधा करोगे और जब समय देगा तो समय को आप दोगुना करोगे। अब चलिए क्वार्टरली में समझ लेते हैं। अगर मैं रेट मान लेता हूँ 20%। क्या? 20%। और टाइम मान लेता हूँ, चलिए 1 ईयर ही मान लेता हूँ। अब हाफ ईयरली का मतलब है, अब हाफ ईयरली में रेट कितना बन जाएगा? देखिए 20 है। सही है। 12 ये परसेंटेज यानी कि पूरे साल का है तो यानी कि 12। अब क्वार्टरली का मतलब होता है हर 3 माह बाद, हर 3 माह यानी कि 3 माह। तो 3 लगाइए तो 3 चौक 12, 4 पंजे 20। तो आपने देखा ये बन गया 5%। कितना बन गया? 5। अब इसकी बात कर लेते हैं टाइम की। टाइम है 12 और हाफ 3 मंथ। 3 से काटेंगे 4। कितना? 4। तो आपने देखा इसमें देखिए इसका ये 4/4 हो गया और इसे 4 गुना। इसका मतलब है ये तो हमारा देखो यहाँ हाफ हुआ था, यहाँ इसका चौथा हिस्सा हो गया, यहाँ इसका क्या 4 गुना। यानी कि जब भी आप क्वार्टरली 3 अर्धवार्षिक या तिमाही बोलेगा तो आपको ध्यान रखना ये आपको 4 गुना करना होगा, इसका चौथाई करना होगा। बस देखिए मुझे पॉइंट समझाने का मतलब था। मैं चाहता तो आपको डायरेक्ट भी बता सकता था परंतु मैंने आपको थोड़ा सा सीध इसलिए किया है तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। उम्मीद है ये समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, इसी के माध्यम से आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। देखिए ये रेट कितनी दे रखी है? 20%। यानी कि आर बराबर दे रखा है। देखिए आर बराबर दे रखा है आपको 20% और टाइम दे रखा है आपके प्यारे बच्चों 1 वर्ष। कितना? 1 ईयर। तो बताइए अर्धवार्षिक के रूप से यानी कि अर्धवार्षिक में कितना हो जाएगा? इसका बताया था आधा, तो ये भी बताया था हाफ ईयरली में आधा हो जाता है यानी कि इसका कितना हो जाएगा? 10%। और ये कितना हो जाएगा? ये दुगना हो जाएगा। तो चक्रवृद्धि यहाँ कह रहा है न तो ब्याज की गणना करें यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज बूझ रहा है। बहुत सिंपल है। बताइए 10% से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? बताइए प्यारे बच्चों चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो ये होगा सर आप कहेंगे तदवी 21 रहेगा। 21 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 21 या 21। अब देखिए इसने क्या दे रखा? मूलधन। कितना दे रखा? मूलधन यानी कि 18,000 रुपये मूलधन दे रखा है। कितने पे? 100 रुपये पे। हमें निकालना है क्या है? 21 रुपये। तो 21 क्या मल्टीप्लाई कर दो तो 2 जीरो से 2 जीरो बढ़ गए। अब यहाँ गुणा करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? मैं आपको ऑप्शन से ही आंसर बता दूंगा। देखो आपको पता है जीरो तो एक जीरो तो बचनी है। इसका मतलब ये भी ऑप्शन हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये तो हो नहीं सकता। समझ में आ गई? अब देखो 18 की जब एक में गुणा करोगे तो 18 का 18 यानी कि लास्ट में कितना आएगा? 8 यानी कि 80 आना चाहिए। देखो एक ही ऑप्शन में है ए में। किसमें है? ए में। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसके बेस पे हमने कितना छोटा सा सवाल कर दिया। सही है। आप समझ में आ गया? चलिए मैं इसको रख कर देता हूँ, आपको क्लियर हो गया होगा। समझ में आ गया? चलिए
इस क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 25,000 रुपए की राशि एक वर्ष में अर्धवार्षिक, देखो यहाँ भी क्या कहा है ना, अर्धवार्षिक 4% प्रति वर्ष की दर से बढ़कर कितनी होगी, यानी कि इसने रेट को बढ़ाया, यानी कि बढ़ाकर कितनी होगी, टोटल चक्रवृद्धि ब्याज हो जाए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो पहले देखिए यहाँ देखा अर्धवार्षिक यानी कि हाफ ईयरली, तो टाइम दे रखा है, चलिए पहले रेट लिख लेते हैं। रेट कितनी है 2 ईयर 4 ईयर, टाइम कितना दे रखा 1 ईयर का, कितना 1 ईयर का। अब आगे देखते हैं आगे क्या दे रखा है आपको, तो 4% से, अच्छा हाफ ईयरली अर्धवार्षिक निकालो तो ये कितना हो जाएगा, मैंने बताया ना इसका आधा होगा, 4 का आधा कितना होगा 2। अब टाइम कितना हो जाएगा 2 गुना, तो बताओ सी आई कितना हो जाएगा इसका, सी आई यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज किस जगह जाएगा 2% से 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज कितना बनेगा, इन्हें पे एक बार जोड़ो 2 2 4, एक बार नहीं गुणा का 2 दूनी 4, तो ये आएगा 0.4। कैसे निकालना हो मैं ये सब चीज आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो ये आया जी आपका इतना प्रतिशत ब्याज आएगा, कितना इतना प्रतिशत ब्याज, वो भी क्या चक्रवृद्धि। क्लियर है। अब क्या कर रहा है, ये दे रखा है, इसने क्या दे रखा है, इसने मूलधन कितने 25,000 रुपए, किस पर 100 रुपए पर। अब ये कह रहा है कि दर से बढ़कर कितने हो जाएंगे, इनके पहले क्या थे 100 तो थे, प्लस बढ़ के कितने 104, यानी कि ये हो गया 4.04। बस भाई 25,000 रुपए दे रखे थे किस पे 100 रुपए पे। अब 100 रुपए से कितने बढ़ जाएंगे, तो ब्याज ही तो जुड़ेगा, 100 रुपए में 4% ब्याज जुड़ेगा। तो अब चलिए काट पीट कर लीजिएगा, इससे हमारा ये 0 कट गई, ये बचा 250 गुणा ये हो गया 104.04, पॉइंट हटाओगे नीचे कितना आएगी 0, 2 0 आएगी, यानी कि 25 से इसे काट लो, 25 से किसे काटोगे 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 5 से काटोगे 5, 5 बजे 25, 2 से काट लो इसे 52, और ये हो जाएगा 0 2, कितना हो जाएगा 0 2। तो 5 की इसमें गुणा करेंगे, जीएगा 5 दूनी 10, 10 आ रहा लास्ट में, देखो 1 केवल यही ऑप्शन है आपका, यही आपका आंसर आ जाएगा। चाहे तो आप गुणा करो 5 की इसमें करोगे, 5 दूनी 10, 5 पचे 25 और 1 26, इस तरीके से आपका ये आंसर आ चुका। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ, उम्मीद है ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, इसको देखते हैं। ये करा 5,750 रुपए पर एक वर्ष के लिए 16% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित के बीच अंतर। देखिए अब इसमें क्वेश्चन क्या, एक तो है वार्षिक दे रखा है, एक अर्धवार्षिक दे रखा है, इनके बीच का डिफरेंट पूछा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि इससे आसान तो क्वेश्चन नहीं। चलिए पहले ईयर निकाल लेते हैं, फिर हाफ ईयर निकाल लेंगे। क्लियर है। ईयर में कितना है 16, यानी कि रेट कितना दे रखा है 16%। टाइम कितना दे रखा प्यारे बच्चों, टाइम दे रखा है आपका कितना है अर्धवार्षिक यानी कि वार्षिक 1 ईयर। तो बताओ इसका सीआई कितना बनेगा, इसका तो 16% ही बनेगा क्योंकि इस साल का एक ही है। अब हाफ ईयरली की बात कर लेते हैं। हाफ ईयरली में रेट कितना होगा भाई, रेट हो जाएगा आधा यानी कि 8, और टाइम कितना हो जाएगा दुगना, कितना हो जाएगा दुगना। तो बताइए इसका सी आई कितना होगा, तो इसका सी आई बताइए 2 ईयर में, 2 ईयर में 8% का 10 कितना होगा, तो बताया था पहले आप इनकी गुणा कर लो, 8 बट्टू कितने होंगे 64 पे पॉइंट लगा लेते हैं, फिर इसको जोड़ लेते हैं, 8 को 8 में जोड़ेंगे 8 और 8 16, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। इसने पूछा है इसमें अंतर, इसमें इतने रुपए में, तो पहले कितने रुपए है 5750, कितने रुपए पे 100 रुपए पे। डिफरेंट पूछा तो इनका डिफरेंट बताओ, तो इनका डिफरेंट है 0.464 है बस। अब आप पॉइंट से पॉइंट काटो, इससे क्या आएगी 00, तो देखिए किससे क्या करा 25 से कट रहा, 25 चौका 100, 25 या 25 दूनी कितना होगा 50, और 25 या 75। अब 4 से कट रहा है कितना 16 बार, कितना 16 चौका 64। अब 2 से भी तो कट रहा है, 2 पंजे 10, चलिए 0 लगा लेते हैं। अब 16 की गुणा कर लो, बस 16 तिया 48, हासिल को कितना 4, 16 दूनी 32 और 4 36, एक 0 बच रही थी पॉइंट, यानी कि 36.80 आ रहा होगा कहीं। अच्छा ऑप्शन नहीं लिखा,
चलिए ऑप्शन भूल गया हूँ मैं, ऑप्शन आपका आंसर ये हो जाएगा 36.80, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक अर्धवार्षिक और डिफरेंट वाले सारे सवाल करें हैं। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी है, लाइक की बात करता करो। चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, अपना ध्यान रखें, जय हिंद।